बिहार के संपूर्ण लोक शिक्षाओं को सूचित करना है कि लोक शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण मामला LPA 432/2024 पटना हाई कोर्ट में लंबित है और ये जब तक किसी भी सक्षम बेंच में नहीं जाती है तब तक इसमें अभी मेंशन करने का गुंजाइश नहीं दिखता है। और सिस्टम बनाने के लिए, सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, सिस्टम को सही तरीक़ा से चलाने के लिए अभी रंजीत जायसवाल जी सुपौल के हैं, उनको जिम्मेवारी दे दिया गया है। देखने में, समझने में ऐसा आता है कि बिहार के बहुत से लोग शिक्षक मुझे कॉल करते हैं, तो मेरा जिम्मेवारी है कोर्ट में केस देखना। और ये चूँकि LPA है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के डायरेक्टर ने कोर्ट में जवाब फाइल किया है। अब बिहार के संपूर्ण लोक शिक्षाओं पर ये जिम्मेवारी बनता है कि बिहार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के जवाब का आपको रिजॉइंडर देना है या नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था कि इसको बजाबता सुप्रीम कोर्ट से जो सूर्य नारायण यादव का जो जजमेंट है उसका सर्टिफाइड कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट से लाकर फिर इसमें लगाना चाहिए, लेकिन इससे संबंधित सारा जिम्मेवारी रंजीत जायसवाल जी को दे दिया गया है। तो बिहार के अन्य लोक शिक्षक अननेसेसरी रूप से मुझे कॉल करते हैं। मैं उनको अपने ओर से उनसे निवेदन करता हूं कि रंजीत जायसवाल जी को अभी फिलहाल केस का देख रेख करने के लिए जिम्मेवारी दे दिया गया है। रंजीत जायसवाल जी जो भी आपको बताते हैं, समझिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप उनको अगर सम्मान दे रहे हैं तो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, अगर उनको आप इंसल्ट कर रहे हैं तो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ तक मेरा कैपेसिटी था मैंने आपके केस को LPA तक लाया है। और आप देख सकते हैं ये पटना हाई कोर्ट है। अभी इसमें कहीं से जब तक ये बेंच में नहीं जाती है, बेंच में जाने का मतलब है कि निश्चित ही इसमें 2 जजों का इसमें बेंच बनेगा। उसमें जो पटना हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस हैं वो भी उसमें रहेंगे। तो ऐसा कहें कि आपका केस, अगर उम्मीद है कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव, यहाँ से कुछ निकले आपके केस में, अगर नहीं निकलता है तो LPA के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बनता है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये अभी स्थिति है। किन्होंने क्या किया, किन्होंने क्या नहीं किया, वो समझने की बात नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस केस को मैं लास्ट करके छोड़ूंगा, तो मैं LPA तक इसको लाया हूँ। जरूरी पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। रह गई बात, तो इस केस को मैंने इन पर्सन के रूप में फाइल किया था। फिर बाद में बिहार के अन्य लोक शिक्षक रिक्वेस्ट किए कि नहीं, इसके साथ मुझे भी रखिए। तो जो भी लोक शिक्षक इसमें हैं उनसे मेरा अनुरोध करना है कि आप रंजीत जी के बातों को फॉलो करिए। अगर उनके बातों को फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पास केस का, मेरे पास प्रति है केस का, जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसका, यानी केस जो मैंने LPA के रूप में फाइल किया है, सबों का आप चाहेंगे तो एक सभी का एक जेरोक्स का टोटल जो प्रतियां हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सीनियर भी इंगेज कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। रह गया तो मेरा जहाँ तक समझ है, मैं इसमें आगे बढ़कर इसको किसी तरह इसका जो मंजिल है लोक शिक्षाओं का मंजिल, उस तक ले जाने के लिए मैं तत्पर हूँ, कटिबद्ध हूँ। और अन्य जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे मेरा कहना है मुख्य 2 बातें कि अगर आप सीनियर इंगेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे सभी प्रतियों का एक सेट जेरोक्स ले सकते हैं, या नहीं तो अगर आप रंजीत जायसवाल जी जो कह रहे हैं आप उनको फॉलो करें। मुझसे बात करने का कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। रंजीत जायसवाल जी से बात कर रहे हैं, समझिए आप मुझसे कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जो करना था मैं तो कर दिया हूँ। मैं कोर्ट में LPA के रूप में आपका केस फाइल कर दिया हूँ। अब चूँकि जो भी करेगी माननीय पटना हाई कोर्ट करेगी। आप देख सकते हैं कि मैं पटना हाई कोर्ट के समक्ष हूँ। और अभी इसमें ये लॉआजमा में आपका LPA 432/2024 लॉआजमा में है। जो ही ये बेंच में जाती है, आपसे जो भी होगा, जो उचित होगा, इसमें विचार लेकर आगे किया जाएगा। विशेष आगे जो भी कार्य है करने के लिए इसमें
रंजीत जायसवाल जी उनको अधिकृत किया गया है। और रंजीत जायसवाल जी जो भी आपको आदेश दें करें। अगर आप लोगों का इच्छा हो कि अगर इसमें सीनियर एडवोकेट इंगेज करना करेंगे तो आप मुझसे उसका एक सेट जेरोक्स ले सकते हैं प्रतियों का, और आप सीनियर भी इंगेज कर सकते हैं, या आपको जो उचित लगे आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो बिहार के सभी लोक शिक्षकों से यही कहना है कि बिहार के लोक शिक्षक को आप अननेसेसरी रूप से किसी को दोषी देते हैं। दोषी तो आप हैं, इसलिए कि अगर इसको टुकड़े टुकड़े में नहीं तोड़ा जाता आज ये दशा नहीं होता। दूसरा क्या रहा कि अभी तक 2006 से 2024 इसके जिम्मेवार हम आप समझ सकते हैं। मैं गर्दनीबाग में 18 महीना धरना स्थल पर रहा, आपको समझाया कि आप टुकड़े टुकड़े में नहीं टूटिए। बहुत से बिहार के लोक शिक्षक आपको मैंने आपके जिला तक भी जाने का मैंने काम किया, आपके घर तक भी जाने का काम किया, लेकिन आप सबों को नीचा समझते रहे। और जो भी लोक शिक्षक आपको बरगलाए हैं अभी उनको पता नहीं चलेगा, जब उनका एज एक्सपायर करेगा तब उनको पता चलेगा कि जीवन में उन्होंने कितना बड़ा मिस्टेक किया है, कितना बड़ा भूल किया है। कि अगर उनको मैं समझा रहा था, मेरी बातों को अगर वो अच्छी तरह समझते तो आने वाले दिनों में उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्योंकि बिहार के बहुत से लोक शिक्षक सभी जिला से, चाहे खगड़िया हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, पटना हो, मोतिहारी हो, बांका हो, सभी जिला से लोक शिक्षक दावा कर रहे थे मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि लोक शिक्षक अगर इस मकाम पर आया उसके जिम्मेवार आप लोग हैं, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते तो ये हाल आज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसका दो कारण रहा। एक कारण ये रहा कि लोक शिक्षक टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिए गए, टूट गए। दूसरा कारण ये रहा कि लोक शिक्षकों ने अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया होता तो आज कब का उनको सफलता मिल गया होता। अनौपचारिक अनुदेशक लोक शिक्षकों को देखना, कार्य करना शुरू किया देखकर। उसके बाद शिक्षा मित्र देख लीजिए, कुछ लोक शिक्षक 20 अंक वेटेज लेकर भी चले गए नौकरी में, लेकिन आप क्या हैं कि बरगलाते रहे, झूठ बोलते रहे। तो अब चूंकि क्या है कि अभी जो लोक शिक्षकों का पटना हाई कोर्ट में जो LPA पेंडिंग है, इस पर सारा ध्यान टिका हुआ है। और आशा उम्मीद किया जाए कि मैंने जो वादा किया था कि इसको अंत करूंगा, मैं उस वादे पे मैं अटल हूं। इसीलिए मैंने केस को इन पर्सन में डाला है। अगर माननीय पटना हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट लेकर अविलंब जाने के लिए तैयार हैं। तो लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप रंजीत जायसवाल जी जो कह रहे हैं उस हिसाब से चलिए। और समय क्या होता है कि जो लोक शिक्षक रूठ कर गए, टूट कर गए, टुकड़े टुकड़े में बट कर गए, एक समय आ रहा है कि उनको अपने भूल का एहसास होगा। कहा जाता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चूँकि क्या है कि परिस्थिति आपके लिए भी बदल गया, मेरे लिए भी बदल गया, मेरे लिए भी बहुत से रास्ते खुले, आपके लिए भी खुले। लेकिन ये लोक शिक्षकों का जो था एक चैलेंज बनकर जो रह गया था, ये कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट तक ही दब के रह गया। लेकिन आशा उम्मीद किया जाता है कि LPA 432 ऑफ 2024 ये जिस रूप में भी जाए, ये पटना हाई कोर्ट से होना हो, इसमें सफलता मिले। मुझे 100% लगता है कि इसमें पटना हाई कोर्ट से ही सफलता मिल जाए। बाय द वे अगर नहीं मिलती है तो ये केस निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक निश्चित ही जाएगा। और बिहार के अन्य जो भी लोक शिक्षक हैं उनसे यही कहना है कि अभी चूँकि मैं आपको 2006 से पहचानता हूँ, जानता हूँ, अभी फिलहाल इसको देख रेख करने के लिए रंजीत जायसवाल जी को अधिकृत कर दिया गया है। जो भी लोक शिक्षकों से बात करना है उनसे करें, अगर वो सहयोग मांग रहे हैं उन्हीं को दें। अगर आप उनको सहयोग नहीं देते हैं तो समझ जाइए आने वाले दिनों में ये जो ही सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक जाएगा उसमें आपका नाम छूटेगा। तो आपका नाम अगर छूटता है तो इसके जिम्मेवार आप रहेंगे। रंजीत जायसवाल जी इस केस को देख रेख करने के लिए अधिकृत हैं, क्योंकि जो भी कार्य होता है सिस्टम करता है और सिस्टम के तहत रंजीत जायसवाल जी को इस केस को देख रेख करने का, बिहार के अन्य लोक शिक्षकों से तालमेल बैठाने का
जिम्मा रंजीत जायसवाल जी को दे दिया गया है और आप लोग रंजीत जायसवाल जी के कांटेक्ट में रहें। विशेष रूप से मेरा यही कहना है कि आप जो ही पटना हाई कोर्ट में ये LPA 432 ऑफ 2024 जो ही इसमें सुनवाई होता है आपको जानकारी दिया जाएगा। चूँकि ऐसा है कि अभी मुझे आशा उम्मीद है कि LPA 432 ऑफ 2024 बहुत जल्द इसमें कुछ ना कुछ हो। और अभी जो मुख्य चैलेंज है LPA 432 ऑफ 2024 के समक्ष डायरेक्टर ने जवाब फाइल किया था उसका रिज्वाइंडर फाइल करना। तो इसमें आपको जो रंजीत जायसवाल जी कहते हैं आपको वो करना होगा, नहीं तो केस के प्रतियां का आप जीरोक्स ले लीजिए। आप जो भी आपको करना है, आप सीनियर इंगेज करना चाहते हैं आपको बधाई हो। आप मान के चलिए इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक जाना चाहते हैं आपको बधाई हो। अननेसेसरी रूप से आप समय को बर्बाद नहीं करिए, आपको जो करना है करिए। मैंने रंजीत जायसवाल जी को इस केस को देखरेख करने के लिए अधिकृत किया है, या अन्य जो भी हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनसे कांटेक्ट में रहें, वो रंजीत जायसवाल जी से कांटेक्ट कर लेंगे। फिर आपको क्या होगा, जो उचित निर्णय लेना होगा आप लेंगे। क्योंकि मैं लोक शिक्षा को समझ गया, बहुत से लोक शिक्षक बिहार में ऐसे हैं जिनका एक ही मकसद है कि यानी कि बिना लड़े, यानी कोई उनका मकसद है कि लड़ के यानी कि ज्वाइनिंग लेटर उनके घर तक कोई पहुंचा दे। तो चूंकि मैं तो कोई सरकार में हूं नहीं और ऐसा संभव है नहीं, तो बिहार के सभी लोक शिक्षकों से यही कहना है कि एकता में बल होता है। रंजीत जायसवाल जी जैसा कह रहे हैं वैसा करें। चूँकि एक था शेर कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी वहीं डूबी जहाँ पानी ही कम था। लोक शिक्षकों को तोड़ने वाला कौन? लोक शिक्षक। लोक शिक्षकों का केस पटना हाई कोर्ट में लाने वाला कौन? लोक शिक्षक। पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने वाला कौन? लोक शिक्षक। अभी लोक शिक्षकों को कौन बरगलाने वाला? लोक शिक्षक। यानी कि जब जब ऐसा कहें, आप लोगों के लिए मैंने सिस्टम बनाया था, लोक शिक्षकों ने नहीं माना। लोक शिक्षकों के लिए मैंने संघ का रजिस्ट्रेशन कराया, लोक शिक्षक नहीं माना। यानी कि कुछ भी कर दो, लोक शिक्षकों के पास मैं जो समझता हूँ भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा ने उनको जो दिमाग दिया है, समझने का जो क्षमता दिया है, थोड़ा और उनको डेवलप करने का ज़रूरी है। तो जो भी लोक शिक्षक हैं आपसे यही कहना है कि आप टुकड़े टुकड़े में टूटे, ये आपका बहुत बड़ा भूल था। आप केस पटना हाई कोर्ट में LPA तक लड़े, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए, ये आपका भूल था। तो अब चूंकि आपको सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि लोक शिक्षकों को भगवान भी नहीं नौकरी दे सकते हैं, सुशील कुमार मोदी साहब भी एस्पायर कर गए, शायद उन्होंने सत्य ही कहा था। क्योंकि लोक शिक्षक क्या है कि वो सिस्टम कभी समझे ही नहीं, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब क्या है कि मान के चलिए जो भी परिस्थिति है आपके साथ भी है, सबों के साथ है। तो रंजीत जायसवाल जी से कहना है कि सभी लोक शिक्षकों को तालमेल बैठा के आप क्या होगा कि एक लिस्ट ले लें, लिस्ट में नाम लिख लें, जो लोक शिक्षक आपको सहयोग देते हैं सहयोग राशि लिख लें। क्योंकि क्या है कि अभी पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला है LPA 432 ऑफ 2024 के रूप में। अगर यहाँ बात बन गई तो अच्छी बात है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा तो मैं इन पर्सन ऐसे भी लड़ रहा हूँ, अगर जो नहीं अगर उसमें सहयोग करेंगे वो अपना लड़ेंगे, अपना केस खुद लड़ेंगे। क्योंकि अगर नहीं सहयोग करने का मतलब है कि वो खुद लड़ना चाहते हैं तो लड़ने के लिए स्वतंत्र है। तो यही आशा उम्मीद करता हूँ। मुख्य रूप से कई बातें बिहार के लोक शिक्षकों को कहना है कि रंजीत जायसवाल जी अधिकृत हैं, आपको मेरे पास कॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप इतने काबिल होते, अभी तक 2006 से 2024 चल रहा है, लोक शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का क्यों नहीं उन्होंने कष्ट किया। तो इससे ये साबित होता है जो समझ है, समझने का और भी जो समझदारी है उसको डेवलप करने का ज़रूरी है। तो कहा जाता है कि मान के चलिए अगर किसी को आप समझाने जाते हैं, कोई नहीं समझता है तो क्या करना चाहिए, खुद समझ जाना चाहिए। तो यही बातें हैं। बिहार के लोक शिक्षकों को प्रणाम, नमस्कार, और आपको अपने समझदारी, आपको बधाई हो। आप क्या हैं जो रंजीत जायसवाल जी अभी अधिकृत कर दिए गए हैं मेरी ओर से, आप उनकी बातें मानिए। अगर वो जो कह रहे हैं करते जाइए, मेरे यहाँ कॉल करने का कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपका केस पेंडिंग मानिए पटना हाई कोर्ट में है, उसमें मैं आपको क्या कर सकता हूँ।
मेरा तो इसमें अब कोई रोल नहीं है। अगर आपको रिज्वाइंडर फाइल करना है आप लोग तय करिए, आपको और आगे क्या करना है आप लोग तय करिए। विशेष रूप से आपका मैंने नाम डाला है, आप जब कहेंगे केस का प्रतियां का आप जो है तो जेरॉक्स एक लेके आपको सीनियर करना है आप कर लीजिए, जो करना है आप करिए। तो यही आशा उम्मीद करता हूं कि बिहार के लोक शिक्षक रंजीत जायसवाल जी की बातों को अच्छी तरह समझेंगे, जानेंगे। आप मान गए, आपको बधाई हो, नहीं माने तभी बधाई हो। लोक शिक्षकों को ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।